बता दीजिएगा कि क्या क्या कहाँ घूम कर आए और क्या आपको। देखिए जी, मैंने तो लाहौर में इलेक्शन के लिए घूमा और लाहौर में मैंने जिन सहाफ़ियों से बात की, जिन लोगों से मैं मिला, वो एक तीन का कह रहे हैं कि यहाँ पे PMLN की वो अक्सरियत नहीं है। उसका रीज़न मुझे तो दो तीन समझ आते हैं। पहला तो ये आता है कि उन्होंने अपने उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिए, उन्होंने ज़्यादा टिकट दिए लोगों को, और लोटे पब्लिक में वो कभी राय हासिल नहीं करती। दूसरा, हुकूमत जिस भोंडे तरीके से उन्होंने दी है उसका भी उनको डैमेज नज़र आ रहा है, साफ दिखाई दे रहा है। तीसरा, हुकूमत लेने के बाद जो उन्होंने इकदाम किए हैं उससे पब्लिक को बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा है महंगाई की सूरत में। ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिन पे इलेक्शन जीतना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। अब डिपेंड करता है कि मशीनरी कितना काम करती है, इलेक्शन कमीशन क्या करता है, डिजिटल धांधली या धांधला होता है या नहीं होता। अदरवाइज जो पूरे पंजाब से रिपोर्टें आ रही हैं, वो रिपोर्टें जो कहानी सुना रही हैं वो ये है कि हमजा शहबाज साहब का वज़ीर आला के तौर पर रहना मजीद मुश्किल होता जाएगा। खासतौर पर जो परवेज लाई ने, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता कि आप दूसरी पार्टी के बंदों से इस तरह ये आप करवाएं, अब कोई लोटा बन जाए, लेकिन उन लोगों ने रिजाइन किए हैं। रिजाइन करना थोड़ा इज्जतदार रास्ता है मेरे ख्याल में कि आप पहले रिजाइन करें और फिर जाके आप इलेक्शन लड़ें, बजाय इसके कि आप पहले वोट अपनी पार्टी के खिलाफ दे दें और फिर जाके आप 20 सीटों और जाके इलेक्शन लड़ें। तो वो इज्जतदार रास्ता नहीं है। लेकिन परवेज लाई साहब ने एक डेंट डाला और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ऐसा ही डेंट PTI को भी डालने की कोशिश हमजा शहबाज करेंगे। अभी गेम ऑन है। आज का इलेक्शन ही खाली एक हतमी चीज नहीं होगा। दिखाई तो ये दे रहा है कि बजाय PTI जीत रही है, लेकिन मशीनरी क्या करती है ये अलग चीज है। लेकिन इसके बाद भी सियासत बाकी रहेगी और एक दूसरे की पार्टी के बंदों को इस्तीफे के ऊपर उकसाया जाएगा, उससे मजीद हालात खराब होंगे। और ये सारी डर्टी पॉलिटिक्स है जो पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन से शुरू हुई है, ये कंटिन्यू करती रहेगी जब तक कि जिद और अना खत्म नहीं हो जाती, जब तक कि पाकिस्तान के लोगों को एक फ्री एंड फेयर नया इलेक्शन नहीं दिया जाता कि लोग फैसला करें। कोई बाहर से बैठ के फैसला ना करे, कोई बाहर से बैठ के जोर ना लगाए। लेट द पीपल डिसाइड, लोग खुद फैसला कर लेंगे। और जब लोग फैसला करेंगे ना तो आपका मार्केट का फ्लो वापस आ जाएगा। लोग फैसला करेंगे तो आपकी इकोनॉमी में लोगों का एतमाद वापस आ जाएगा। लोग फैसला करेंगे तो थोड़ा लोगों का हौसला बढ़ेगा और उससे पाकिस्तान की इकोनॉमी भी वापस रिवाइव होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इकोनॉमी कॉन्फिडेंस के साथ बिलोंग करती है। जब कॉन्फिडेंस शेक हो जाए तो फिर लोग डर जाते हैं और पैसा नहीं निकालते, पैसा दबा देते हैं। और जो मनी फ्लो रुक जाए तो फिर उससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान होता है। हर मुल्क को ही होता है। पाकिस्तान में एक्चुअली एक जमूत तारी है। जमूत को तोड़ने के लिए सबसे पहले अपनी अना का बुत तोड़ना पड़ेगा, अपनी जिद जो है उसको पाश पाश करना पड़ेगा, लोगों को राइट देना पड़ेगा, फिर जो है पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। अदरवाइज इसी जिद में आप 1 साल और गुजार लें, 1.5 साल और गुजार लें, ये जिद पाकिस्तान को नीचे से नीचे लेकर जाएगी। दिसंबर में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि जिस वक्त हमजा शहबाज की तवज्जो लॉन्ग मार्च को रोकने पर थी, जिस वक्त सारी पुलिस और सारी इंतजामिया ये काम कर रही थी, उस वक्त गंदम की प्रिक्योरमेंट करनी थी। गंदम की खरीदारी ये नहीं कर पाए। नवंबर दिसंबर में गंदम का बदतरीन बहरान आ रहा है, उस वक्त लोग किसको बुलवाएंगे? ये बड़ी अहम चीज़ें हैं और बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव इशू हैं, फिर कभी इस पर बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के लिए गुड लक। अल्लाह ताला जो करे पाकिस्तान के लिए बेहतर करे। थैंक यू वेरी मच।